हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता है सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की अपनी यहाँ पर तैयारी चल रही है शानदार तरीके से। तो उसमें अपने कितने पार्ट हो चुके हैं, इससे पहले अपने लगभग जो 9 पार्ट हो चुके हैं। इससे पहले अपने टॉपर सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है टॉपर सीरीज में अपने क्या होता है। टॉपर सीरीज में इससे पहले के अपने पार्ट हो चुके हैं। तो सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर डेली आती रहती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं ला रहा हूँ। एकदम टॉपर सीरीज चल रही है, टॉपर सीरीज का ये पार्ट है वो जो अपनी टॉपर सीरीज चल रही है, ठीक है। तो टॉपर सीरीज में होता क्या है कि आपकी डेली 1 बजे वीडियो आता है एक, और इसमें टॉपर सीरीज आपकी होती है। टॉप पर्सन होते हैं जो कि आपको परीक्षा में टॉप कराएंगे। और एक शाम को 7 बजे आपके लिए क्लास आती है। शाम के 7 PM पर क्या होती है कि शाम के 7 PM पर आपके लिए क्लास आती है, जिसमें क्या होता है क्या है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ नहीं होते। वहाँ पर सिलेबस आपको कवर कराया जाता है। क्या होता है, सिलेबस आपको पूरा कवर कराया जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए वो जो क्लास है ना, उसको भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, सिलेबस वाली जो क्लास है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और इसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आप थोड़ा सोच समझ के इसको कर सकते हो, ठीक है। अगले जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसकी स्टडी पॉइंट फिर डेस्ला की फिर बीकानेर आप सर्च कर सकते हो। यूजर नेम आपको मिल जाएगा। वहाँ पर होता क्या है कि आपके डेली शाम को 8:30 बजे क्विज होती है, 8:30 पर आपकी डेली क्विज होती है। और उससे होता क्या है कि आप अच्छी आपकी स्टडी हो पाती है, और डेली रिवीजन होता है 3rd बार, और उससे पहले वाला आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और उसी के साथ आपके पार्ट 10 चल रहा है। वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पर डेली क्विज होती है। और उसी के साथ संडे को अपना टेस्ट भी होता है, महा टेस्ट का आयोजन होता है, और संडे को इस बार भी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो टॉपर तो पूरे को बनना ही है, टॉपर बन के ही तो रहना है। तो अपने शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, ठीक है। गांधी जी को कौन सी पुस्तक कठिन व नास्तिक को आस्तिक में बदलने वाली लगी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि गांधी जी को ऐसी कौन सी पुस्तक थी जो गांधी जी को लगी कि नास्तिक को आस्तिक में बदल सकती है। तो वो थी बटलर की एनोलॉजी। अब जो पार्ट हमने 9 कंप्लीट किया उसमें इसके बारे में हमने पढ़ा था, बटलर की एनोलॉजी क्या है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्लीमथ बर्दरन क्या है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। प्लीमथ बर्दरन क्या है? तो प्लीमथ बर्दरन देखो एक ईसाई संप्रदाय है, जिसमें क्या होता है कि ये एक ईसाई संप्रदाय है, ठीक है। और इसके एक कप्तान भी थे गांधी जी के साथ। इसका प्रश्न आपके आगे आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर इसका यूज़र नेम आपको दिखाई दे रहा है। और सभी प्रकार की नोट्स PDF पाने के लिए, और जो अपने नोट्स है हैंड राइटिंग को पाने के लिए, और डेली क्विज पाने के लिए आप इसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। उसी के साथ अपने स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से अपना एक जो है सर्वोदय के नाम से अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएगी। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ईसाई धर्म में ईश्वर का निष्पाप पुत्र किसे माना जाता है? मतलब ईसाई जो धर्म है उसमें ईश्वर का जो निष्पाप पुत्र है वो किसे मानते हैं? तो ईसा मसीह को ईसाई धर्म में जो ईश्वर का निष्पाप पुत्र मानते हैं। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म को मानने एवं इस धर्म के ग्रंथों की जानकारी गांधी जी को किसने करवाई थी? तो मिस्टर कोट्स ने गांधी जी को इसकी जानकारी करवाई थी। जो कोट्स थे वो शाम को डेली गांधी जी के साथ चर्च जाते थे दोपहर में, और उनके साथ 2 और लड़कियां भी थी, और वो ईसाई धर्म के बारे में गांधी जी को काफ़ी प्रभावित कर रहे थे, ठीक है। तो मिस्टर कोट्स ने गांधी जी को ईसाई धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी दिलाई थी, ठीक है। प्रेटोरिया में किस व्यापारी का व्यापार के क्षेत्र में दबदबा था? काफ़ी अच्छे आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रेटोरिया में ऐसे कौन से व्यापारी थे जिनका व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहा था? तो वो थे सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद। देखो जिस प्रकार नेटाल में था, देखो नेटाल में क्या था कि नेटाल में तो पता सभी को दादा अब्दुल्ला थे, उनका ही बस सब कुछ चलता था, वही व्यापारी में प्रमुख थे। उसी तरह प्रेटोरिया में क्या है कि प्रेटोरिया में सेठ जो तैयब हाजी खान मोहम्मद है, ये दादा अब्दुल्ला के करीबी रिश्तेदार थे। किसके? दादा अब्दुल्ला के करीबी रिश्तेदार भी ये थे, ठीक है। सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद, और इन्हीं के साथ मुकदमा चल रहा था। अगला है प्रेटोरिया में देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को तकलीफ होती है PDF में पढ़ने के लिए। तो देखो इसका लाल का मतलब होता है ये क्वेश्चन है, और इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है। ये समझ लेना थोड़ा, ठीक है। डेली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। प्रेटोरिया में जाते ही गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया? तो हिंदुस्तानियों की एक सभा का आयोजन कर उसकी स्थिति के बारे में जानकारी की। देखो जब गांधी जी प्रेटोरिया गए तब उन्होंने सबसे पहले क्या किया? तो उन्होंने हिंदुस्तानियों की एक सभा का आयोजन किया, और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रेटोरिया में हिंदुस्तानियों के साथ पहली सभा कहाँ रखी? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गांधी जी ने प्रेटोरिया में हिंदुस्तानियों के लिए पहली सभा कहाँ रखी थी? तो वो उन्होंने प्रेटोरिया में रखी थी सेठ हाजी खान मोहम्मद हाजी यूसुफ के घर पर। किसके? सेठ हाजी खान मोहम्मद हाजी यूसुफ के घर पर उन्होंने पहली सभा रखी थी, ठीक है, प्रेटोरिया में। अगला प्रश्न है, मिस्टर जो जैकबस डी वेट है वो कौन थे? मतलब मिस्टर जैकबस डी वेट कौन थे? तो वो एक ब्रिटिश एजेंट थे, मिस्टर जैकबस डी वेट, ठीक है। वो एक ब्रिटिश एजेंट थे।
चलो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑरेंज फ्री स्टेट में कानून के माध्यम से हिंदुस्तानियों से सभी अधिकार कब छीन लिए गए। जो ऑरेंज फ्री स्टेट लागू हुआ था उसमें कानून के माध्यम से हिंदुस्तानियों के जो हिंदुस्तानी थे उनके सभी अधिकार कब छीन लिए गए। तो 1888 में ऑरेंज फ्री स्टेट लागू हुआ था और उसके बाद हिंदुस्तानियों से जो भी उनके कानूनी अधिकार थे वो सब के सब छीन लिए गए, ठीक है, ऑरेंज फ्री स्टेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रांसवाल में सख्त कानून कब बना था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ट्रांसवाल है उसमें जो सख्त कानून है वो कब बना था। तो 1885 में ट्रांसवाल में एक सख्त कानून बना था और ये भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, सभी को आपको क्वेश्चन को रट लेना है क्योंकि संडे को जो टेस्ट होगा उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगला है, ट्रांसवाल में प्रवेश के लिए हिंदुस्तानी जो थे उनसे कितनी फीस ली गई, ठीक है। ट्रांसवाल में जब जो हुआ था, गांधी जी जब दोबारा गए थे 1896 में, उस समय ट्रांसवाल में प्रवेश के लिए गांधी जी से नहीं सभी को परवाने के लिए कितनी फीस ली गई। तो वहाँ पर 3 पाउंड की फीस उनसे ली गई थी। क्या 3 पाउंड की फीस वहाँ पर उनसे ली गई थी जब गांधी जी 1896 में गए थे दोबारा दक्षिण अफ्रीका। हाँ, 1896 देश गए थे, उसके बाद जब वापस आए थे गांधी जी, उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय 3 पाउंड उनसे परवाना लिया गया था, ठीक है। गांधी जी प्राय रात्रि के समय घूमने जाते समय किसके साथ जाते थे। जब गांधी जी शाम को रात्रि को घूमने जाते थे तो उनके साथ कौन जाते थे या गांधी जी किसके साथ जाते थे। तो गांधी जी मिस्टर कोट्स के साथ जाते थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही कोट्स है जिन्होंने गांधी जी को ईसाई धर्म के प्रति, आपने ऊपर प्रश्न आ चुका था, गांधी जी को ईसाई धर्म ग्रंथ की जो है व्यवहारिक ज्ञान किसने सिखाया, तो वो मिस्टर कोट्स ने ही सिखाया था, ठीक है। ये वही मिस्टर कोट्स है। और कहना होगा कि वास्तविक वकालत ही मैंने यहाँ आकर सीखी। गांधी जी ने किस जगह के बारे में कहा है, ठीक है, मतलब गांधी जी किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी प्रिटोरिया के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब गांधी जी ने असली वकालत है वो प्रिटोरिया जाकर ही सीखी, ठीक है। प्रिटोरिया में जाकर गांधी जी ने असली वकालत सीखी थी। चलो दोस्तों अपने अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कह रहा हूँ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वोदय विचार परीक्षा में आपको 100% पेपर में प्रश्न ये देखने को मिलेंगे। तो प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, डेली रिवीजन कीजिए और ये प्रश्न अगर आपको याद हो गए तो आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो चलो अपने अगला प्रश्न देखते हैं। दादा अब्दुल्ला का जो मुकदमा था, दादा अब्दुल्ला का, वो भारतीय करेंसी के अनुसार कितने रुपए का था। देखो वो जो वहाँ पर तो 40,000 पाउंड का था, मतलब 40,000 पाउंड का था, ठीक है। अब पाउंड का भारतीय करेंसी में उस समय के अनुसार 6 लाख रुपए थे। कितने थे? 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख रुपयों का वो मुकदमा था, ठीक है। अगला तथ्य है वो 3/4 कानून है, ये कथन किसका है। मतलब जो फैक्ट होते हैं ना, फैक्ट, वो 3/4 कानून है, मतलब 3/4 वो कानून है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रेडरिक पिनकार्ट का। फ्रेडरिक पिनकार्ट का ऐसा मानना है कि तथ्य है यानी फैक्ट है वो 3/4 कानून है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि हम तथ्यों पर मजबूती से अधिकार कर लेंगे तो कानून अपने आप हमारा साथ देगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मिस्टर लेनार्ड का, ठीक है। मिस्टर लेनार्ड इसका ऐसा मानना है कि यदि हम तथ्यों पर मजबूती से अधिकार कर लेंगे तो कानून अपने आप हमारा साथ देगा। तो ये मिस्टर लेनार्ड का कथन है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है। अगला है, शेख अब्दुल्ला और सेठ देव के बीच चल रहे मुकदमे में कौन जीता था। मतलब सेठ अब्दुल्ला और सेठ देव के बीच जो मुकदमा चल रहा था उसमें कौन जीता था। तो उसमें शेख अब्दुल्ला है वो जीते थे। कौन जीते थे? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। सेठ अब्दुल्ला और सेठ देव के बीच जो मुकदमा चल रहा था उसमें सेठ अब्दुल्ला जीत गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सेठ अब्दुल्ला तथा सेठ अब्दुल्ला, ठीक है, उसमें तो शेख अब्दुल्ला जीते थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि सेठ अब्दुल्ला और सेठ तैयब, ठीक है, तब नहीं है यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक तैयब हो गया, यहाँ पर तैयब होगा, ठीक है, तैयब। सेठ अब्दुल्ला और सेठ तैयब का जो मुकदमा था उसमें कितने का लेन देन हुआ, कितने रुपए लेन देन हुआ, कितने रुपए देने थे। तो 37,000 रुपये का, तो 37,000 रुपये तो मतलब तैयब को चुकाने थे, ठीक है। उसी के साथ तैयब को दादा अब्दुल्ला को मुकदमे का खर्च भी देना था, ठीक है। तो ये सब कुछ रखा गया कि 37,000 रुपये सेठ तैयब है वो दादा अब्दुल्ला को देंगे और उसी के साथ जो मुकदमे का खर्च है वो भी वही देने वाले थे। चलो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन के सभापति कौन थे। तो पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन था उसके सभापति थे। सभापति मतलब अध्यक्ष मान सकते हो, ठीक है, सभापति। तो सभापति पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे थे, ठीक है।
वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन में गांधी जी किसके साथ गए थे? जो वेलिंगटन में यही जो धार्मिक कन्वेंशन हुआ था उसमें गांधी जी किसके साथ गए थे? तो मिस्टर बेकर के साथ वो गए थे। और ये जो धार्मिक कन्वेंशन था ये लगभग 3 दिन चला था। कितने दिन? 3 दिन ये चला था। ठीक है, 3 दिन आपके लिए। और अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म को सूक्ष्म गूढ़ विचार एवं आत्मनिरीक्षण, दया आदि अन्य धर्मों में सर्वाधिक किसने बताया? किसने कहा कि हिंदू धर्म में सूक्ष्म गूढ़ विचार है, आत्मनिरीक्षण है, दया है, ये सब किसने बताया? तो ये सब रायचंद ने बताया। रायचंद जी कौन थे? प्राणजीवन मेहता के, जो है मेहता साहब के बड़े भाई के चमाता थे। ये प्रश्न हमने कल देख लिया था 7 वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 8 में देख लिया था पर्सन। ठीक है, पार्ट नंबर 8 आपने नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट भी आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो रायचंद ने क्या कहा कि रायचंद ने कहा कि हिंदू धर्म में सूक्ष्म गूढ़ एवं आत्मनिरीक्षण, दया आदि अन्य धर्मों से सर्वाधिक किसने बताया? तो रायचंद। ये रायचंद गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद थे श्री। अगला प्रश्न है आपके लिए कि परफेक्ट वे यानी उत्तम मार्ग पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी कि परफेक्ट वे यानी उत्तम मार्ग पुस्तक किसने लिखी थी? एना किंग्सफोर्ड ने और एडवर्ड मेल्टरलैंड ने, दोनों ने संयुक्त रूप से ये पुस्तक लिखी थी। एक तो एना किंग्सफोर्ड ने और एक एडवर्ड मेल्टरलैंड ने, इन दोनों ने क्या हुआ? संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अगला है गांधी जी को और रायचंद ने किन पुस्तकों की पढ़ने की सलाह दी थी? मतलब जो रायचंद जी थे, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, अभी ऊपर उनका नाम आ चुका है, ऊपर आपको नाम दिखाया गया है, मैंने बताया आपको नाम रायचंद जी का। तो रायचंद जी कौन थे? तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गांधी जी को कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी थी? तो उन्होंने किस किस की? एक तो पंचीकरण की, एक मणिरत्न माला की, एक मुमुक्षु की, एक योग वशिष्ठ, मुमुक्षु को योग वशिष्ठ कहते हैं, एक षड्दर्शन समुच्चय यानी जो हरिभद्र सूरी की जो पुस्तक थी वो उन्होंने पढ़ने की उनको सलाह दी थी। ठीक है, तो ये पुस्तकें सभी आपको याद रखनी है और उन पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है मुकदमा जीतने के उपलक्ष्य में, ठीक है, उपलक्ष्य में सेठ अब्दुल्ला ने सामूहिक पार्टी का आयोजन कहाँ किया? तो सेडनहेम में सेठ अब्दुल्ला ने, मुकदमा जब जीत गए थे उसमें सेठ अब्दुल्ला ने सामूहिक पार्टी का आयोजन किया और गांधी जी को उसमें विशेष रूप से जो है इनवाइट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि गांधी जी ने उस मुकदमे को जिताया था। ठीक है, अगला है फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने हेतु सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने हेतु सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नेटाल में अब्दुल्ला के घर पर, किसमें? सेठ अब्दुल्ला के घर पर फ्रेंचाइजी जो बिल था उसका विरोध करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मतलब अभी तो अपने प्रश्न कंप्लीटली हो चुके हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और उसी के साथ स्टडी पॉइंट बीकानेर इस प्रकार से यूजर ने अपना टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन आप कर सकते हो, आपको अगर ज्वाइन करना है तो। और उसी के साथ अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को भी कर लेना। और ये सभी प्रकार की PDF यहाँ पर आपको मिलती है, नोट्स मिलते हैं, डेली क्विज मिलती है, तो जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए आप। और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप की, या फिर जो अपने चैनल का बैनर होता है उसमें साइड में सबसे साइड में जाओगे तब आपको मिलेगा बियोरा नाम से कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने लगभग कंप्लीट कर लिया आज 10 पार्ट। ठीक है, और कल 11वां पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो कल अपने डेली 1 बजे वीडियो आपके लिए आता है। तो इन सभी को आप अलग क्वेश्चन को, टॉपर सीरीज को अलग लिख लो, अपनी कॉपी में नाम लिख लेना टॉपर सीरीज, और इन क्वेश्चनों को अलग लिख लो। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आप इन क्वेश्चनों को लिख लेना, और मैं भी आपको पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करता हूँ, और पूरी कोशिश करता हूँ कि आप टॉप में से अच्छे नंबर लाकर पास हों। तो मेरा तो यही आशीर्वाद है कि और अच्छे से पढ़ाई करो और अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज दिया करो, रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।